देखो अभी अभी न्यूज़ में ये आया है कि ओमिक्रॉन क्रिप्टो करेंसी का जो रेट है वो 2 दिनों में 10 गुना बढ़ गया है। ठीक है, 10 टाइम्स प्राइस उसका जो है वो सर्ज हो गया है, बढ़ गया है। तो देखो अभी तक आपने सुना होगा कि ओमिक्रॉन जो है वो कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है जो दुनिया भर में फैल रहा है और जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। तो आप ये सोच रहे होगे कि ओमिक्रॉन क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब देखो ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको नवंबर में लॉन्च किया गया था और जब इसको लॉन्च किया गया था तब से लेकर ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, उसके बीच में मतलब वेरिएंट के आने से पहले तक इसका जो प्राइस है 65 से $70 तक था। लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलने लगा कोरोना वायरस का, वैसे ही ओमिक्रॉन क्रिप्टो करेंसी का जो रेट है वो 324 हो गया, $324 हो गया। ठीक है, 2-3 गुना बढ़ गया उसका रेट। अब ओमिक्रॉन क्रिप्टो करेंसी, देखो क्रिप्टो करेंसी हम सबको पता है क्या है, एक डिजिटल करेंसी होती है जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है। ठीक है, इसी तरीके का क्रिप्टो करेंसी ओमिक्रॉन भी है। तो अभी तक ओमिक्रॉन क्रिप्टो करेंसी इतना ज़्यादा सामने नहीं आया था क्योंकि अभी तक इस वेरिएंट कोरोना वायरस के इस वेरिएंट का नाम ऐसा पड़ा नहीं था। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट नाम था। ठीक है, तो ग्रीक लेटर के हिसाब से नाम रखे जाते हैं, तो ग्रीक लेटर के हिसाब से ओमिक्रॉन रखा गया है। तो जैसे ही ओमिक्रॉन नाम रखा गया कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का, वैसे ही ओमिक्रॉन क्रिप्टो करेंसी के जो दाम है वो अचानक से बढ़ने लग गए। ठीक है, और इसका जो दाम है वो आखिरी बार देखा गया था $688। मतलब आप सोचो $70 से $350, उसके बाद सीधा $688। मतलब कितना ज़्यादा करेंसी में सर्ज आया है। ठीक है, देखो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक डिजिटल करेंसी होती है जिसको आप अपने पॉकेट में नहीं रख सकते हो, बल्कि डिजिटली उससे आप चीज़ें खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है ना, तो वो जो क्रिप्टो करेंसी है वो कई सारे देशों में बैन है, कई सारे देशों में लीगल भी है बट पूरी तरीके से लीगल नहीं है। ठीक है, यूएस वगैरह में क्रिप्टो करेंसी को एक प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता है, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी की तरह उसको रेगुलेट किया जाता है। इंडिया में अभी इससे रिलेटेड कोई भी कानून नहीं बना है। अभी क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन चलता है। ठीक है, अब देखो ग्रीक लेटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन के बाद अब जो वायरस का वेरिएंट आएगा उसका नाम होगा पाई। ठीक है, ये सब मैंने आपको अलग से वीडियो में बताया है कि ग्रीक लेटर्स के हिसाब से किस तरीके से कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स के नाम रखे जाते हैं। ठीक है, तो अगला होगा पाई, और जानने में आपको आश्चर्य लगेगा कि पाई नाम से भी एक क्रिप्टो करेंसी है। तो हो सकता है जैसे ही अगला वेरिएंट आए, भगवान न करे ऐसा हो, पर अगर आया तो ओमिक्रॉन के बाद पाई नाम रखा जाएगा। ठीक है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का, और उस बार क्या होगा कि पाई नाम से जो क्रिप्टो करेंसी है उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी स्क्विड नाम से भी है। ठीक है, स्क्विड नाम से, तो स्क्विड गेम आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जो सीरीज़ आई है, वेब सीरीज़, कोरियन वेब सीरीज़। ठीक है, तो उस नाम से स्क्विड नाम का एक क्रिप्टो करेंसी है। जब ये जो स्क्विड गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, लोग देखने लगे, हिट हो गया, तो स्क्विड नाम का जो क्रिप्टो करेंसी है उसके भी दाम अचानक से बढ़ने लगे। मतलब आप समझ रहे हो कहाँ की चीज़ कहाँ पर कनेक्ट हो रही है। मान लो कोई मूवी है जिसके नाम से एक क्रिप्टो करेंसी भी है। ठीक है, मान लो, चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बिटकॉइन नाम की कोई मूवी बन गई, या बिटकॉइन नाम से कोई वेरिएंट आ गया, या कुछ भी आ गया, तो अचानक से उस बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी का जो दाम है वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, तो कहाँ का इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है। तो ये था ओमिक्रॉन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अभी तक आपने सुना होगा कि ओमिक्रॉन जो है वो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है जो कि भयानक तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन आपको ये भी जानकारी रखनी होगी कि ओमिक्रॉन नाम का एक क्रिप्टो करेंसी भी है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले हो तो आपके लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही है न्यूज़ में, सब कुछ की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है ओमिक्रॉन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।